हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सिलाई में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सादा ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे पेपर पे। दोस्तों हमको कुछ भी सीखना होगा, मतलब सूट, ब्लाउज, पेटीकोट कुछ भी सीखना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है दो चीज़। पहला तो इंची टेप समझ में आना चाहिए, और दूसरा हम कुछ भी जो सिल रहे हैं जैसे ब्लाउज, पेटीकोट, जो चीज़ सिल रहे हैं उसका मेजरमेंट लेना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेना बताए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और इंची टिप को भी 3 तरीके से समझाए हैं, वो भी जाके देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। 1 इंची टेप लगेगा, एक पेन ले लीजिएगा, हम मार्कर लिए हैं क्योंकि आप लोग को दिखाना है। आप लोग पेन ले लीजिएगा और एक कैंची ले लीजिएगा। कैंची न्यू नहीं लीजिएगा, नहीं तो पेपर काटने से ख़राब हो जाएगा कैंची, तो पुराना ही कैंची लीजिएगा, हमारा कोई काम का नहीं है। और एक न्यूज पेपर ले लीजिएगा पूरा फुल, जिसमें कोई कटा उटा नहीं हो, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग खोल कर देखते हैं और कैसे फोल्ड करते हैं देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बड़ा रखना है, एक छोटा रखना है। हमारा पहले से नहीं ऐसा है तो हम इसमें क्या करें। तो ये जो बड़ा है इस तरह से देखिए आप लोग, ये जैसे पूरा ओपन कर दिए और ऐसे मोड़ के हमको ऐसे मोड़ के रखना है, ठीक है। ये जो बड़ा है ये आगे का रहेगा और ये जो छोटा है ये पीछे का रहेगा। ये भी देख लीजिए कितना बड़ा रहेगा, ये 1.5 इंच बड़ा रहेगा, ठीक है। इतना हो गया, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। एक पल्ला बड़ा, एक छोटा रखना है। जो बड़ा रहेगा वो आगे का, जो छोटा रहेगा वो पीछे का, ठीक है। इतना समझ कर, और 1.5 इंच बड़ा रखना है आगे वाला। और इसको ऐसे मोड़ेंगे हम इस तरह से। अगर ऐसे मोड़ के हम लोग काट रहे हैं तो आगे पीछे दोनों पल्ला एक बार कटेगा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं। जैसे ऐसे मोड़ के जिस तरह से हम बताए हैं ऐसे मोड़ के काटिएगा तो आगे पीछे दोनों एक बार कटेगा एक साथ, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जो बंद साइड है ये अपने तरफ करेंगे और ये जो खुला है इधर करेंगे। अब इसमें अपने अंदाज से बिना मेजरमेंट लिए हुए हम थोड़ा इसका कटाई छटाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना मेजरमेंट लिए हुए ऐसे अपने अंदाज से जितना चाहे उतना रख लीजिए। तो हम इसको 1.5 इंच रख रहे हैं, तो 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दिए। फिर आपको गला की लेंथ कितनी रखनी है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर मानते हैं आपकी गला की लेंथ 5 है तो 5.5 हम लेंगे, उसमें आधा इंच ऐड करते हैं। तो हम मानते हैं हमारा गला की लंबाई 5 है तो हम 5.5 रखते हैं। तो ये बिना मेजरमेंट लिए हुए अपने अंदाज से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे हम निशान लगाएंगे 5.5। अब इसको इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह से मिला देंगे, ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अब ये जो कोन दिख रहा है यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और आधा इंच पे इस तरह से निशान देंगे और ये इस दोनों लाइन से मिला देंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे कोई कितना भी अच्छे तरीक़ा से समझा दे, एक बार में नहीं समझ में आएगा। ये सबके साथ होता है, ठीक है। अब इसकी शोल्डर की लंबाई रखना है हमको। तो कोई शोल्डर चौड़ा पहनता है, कोई पतला पहनता है। तो इसमें हम लोग एक पैटर्न तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अपने अंदाज से लेंगे। तो अपने अंदाज से हम रख लेते हैं 5.5। तो हम यहाँ पे 5.5 पे निशान लगा दिए। अब ये शोल्डर की लंबाई, तो यहाँ पे हम शोल्डर की लंबाई 6 इंच रख रहे हैं, अपने अंदाज से रख रहे हैं, ठीक है। कोई मेजरमेंट लेके नहीं रख रहे हैं, अपने अंदाज से। अब ये चेस्ट की गोलाई, अपर चेस्ट की, अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है, अपर चेस्ट, चेस्ट, कमर, आर्म होल, तो इसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से ब्लाउज का मेजरमेंट लेना बताए हैं। वो लोग आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिए तो समझ में आएगा। तो ये देखिए, हमारा चेस्ट जितना भी होगा, मानते हैं 40 होगा, 38 होगा, 36 होगा, जितना भी होगा उसमें 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये है मेरा 4 लेयर है।
यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग 4 लेयर है, इसलिए 4 से भाग करेंगे और चौथा हिस्सा रखेंगे। ये आप लोग को समझाने के लिए बताए हैं, ऐसे तो यहाँ पे हम अंदाज से ही लेंगे, ठीक है। तो अंदाज से हम 8.5 ऐसे ही ले रहे हैं। तो 8.5 ये मेरा परफेक्ट हुआ, जितना हमको रखना है 8.5 ये परफेक्ट हुआ एकदम फिटिंग। और 2 इंच हमको मार्जिन रखना है। मार्जिन मतलब सिलने के लिए, ये काफ़ी लोग नहीं जानता है। अब यहाँ पे ये वाला देखिए, ये कोन जो आप लोग को दिख रहा है, यहाँ से हम 1.5 इंच की निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच की निशान हो गया, फिर यहाँ पे देंगे और यहाँ आधा इंच पे। तो अब इसको इस तरह से हम मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चिन्ह दिए थे। तो आप लोग के मन में एक सवाल होगा, ये 2 निशान क्यों दे रही है? यहाँ पे आधा इंच का दी है, यहाँ पे 1.5 इंच का, वो भी 2। तो देखिए ये जो है, जो 1 इंच का है, ये छोटा वाला, ये आगे वाला आर्म होल में कटेगा, और ये जो है पीछे वाला पल्ला में आर्म होल कटेगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पे हमको कमर का चौड़ाई लेना है। तो जैसे यहाँ आर्म होल का लिए हैं, उसी तरह यहाँ कमर का लेंगे और 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो आर्म होल से 1 इंच, 1.5 इंच, इस तरह से आधा इंच छोटा होता है कमर। तो यहाँ पे हम अपने अंदाज से 7 ले रहे हैं, ठीक है। और 2 इंच मार्जिन। आप लोग भी इस तरह से निशान लगा लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ से इस तरह मिला देंगे, इस तरह हम मिला देंगे। फिर इसको भी मिलाएंगे। ये हमारा मार्जिन में जाएगा, इतना कपड़ा जो जाएगा मार्जिन में जाएगा। मार्जिन मतलब सिलाई करने में जाएगा। जैसे हम इतना परफेक्ट तो रखे, कहीं छोटा बड़ा हो जाए तो यहाँ डबल ट्रिपल सिलाई करते हैं, ताकि ढीला हो तो टाइट हो तो खोल दे, ढीला हो तो अपना कर ले, ठीक है। इतना होगा। अब यहाँ पे डॉट पॉइंट देखिएगा, तो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और डॉट का पॉइंट जितना होगा उतना पे हम निशान लगाएंगे मेजरमेंट लेके। लेकिन ये हम एक पैटर्न बना रहे हैं सिंपल, तो 8.5 पे यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जो बिंदु है, यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। एक नीचे की तरफ देंगे, इसी तरह यहाँ पे रखेंगे और 1.5 इंच छोड़ के ऐसे निशान लगाएंगे। इधर भी इस तरह से यहाँ रखेंगे, 1.5 इंच छोड़ेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर इधर भी यहाँ से 1.5 इंच छोड़ेंगे, निशान लगाएंगे। याद रखिएगा ऊपर नहीं जाना चाहिए और इस कोन पे भी नहीं आना चाहिए, या इधर लाना है हमको, ठीक है। तो 1.5 इंच यहाँ पे आया, इस तरह से लगा दिए, हो गया। ये मेरा क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और काम है, तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँचे। तो ये देख रहे हैं आप लोग मेरा कितना अच्छी तरीके से कटिंग हो रहा है। ये पीछे पल्ला में कट रहा है आर्म होल, ठीक है। आराम से काट रहे हैं ताकि समझ में आप लोग को आए। अगर समझते होंगे तो आप स्किप कर दीजिएगा, सीखना होगा तो स्किप नहीं करेंगे। फिर यहाँ से हम ये गला काट रहे हैं। ये मेरा कट गया, देखें ये मेरा ब्लाउज कट गया। ये एक ब्लाउज हमारा रेडी हो गया। इसमें थोड़ा सा और काम है। ये पीछे का पल्ला है, इसको हम साइड करते हैं, इसको लेते हैं। तो इसमें हम इसको काटेंगे। आगे वाला पल्ला में
आधा इंच जो छोड़े थे इसको काट के बराबर करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और काम है। जैसे यहाँ पे ये सब दिए हैं टक्स, यही टक्स इधर भी लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा कपड़ा रहता है तो ऐसे पलटते हैं और छाप देते हैं। कपड़ा नहीं है, मार्कर है और पेपर है, तो यहाँ भी मेजरमेंट लेके नाप के जितना इधर नाप के किए हैं उतना ही इधर भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेरा कंप्लीट हो गया, आगे वाला पल्ला मेरा कंप्लीट हो गया इस तरह से, ठीक है। ये 2 हो गया। अब इसमें एक तरफ काज होगा, एक तरफ बटन होगा। जो हुक पट्टी करते हैं तो एक तरफ हुक होगा, एक तरफ पट्टी होगा। तो ये मेरा आगे वाला तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें पीछे वाला में देखते हैं। तो पीछे वाला में इसमें भी थोड़ा सा काम है। जैसे हम लोग गला पहनते हैं, जैसे सबकी पसंद अलग अलग होती है, जिसको जितना गला रखना होता है उतना रखता है। तो इसमें हम 7.5 नॉर्मली रख रहे हैं क्योंकि ये हम लोग पैटर्न बना रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग इस तरह से खींचेंगे, फिर इधर से इस तरह से खींचेंगे, यहाँ से नापेंगे कोण पर रख के आधा इंच, इस तरह से निशान देंगे, ऐसे मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अगर आप एक बार देख रहे हैं तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, पहली बार देख रहे हैं तो हम बार बार बता रहे हैं। कम से कम आपको 3-4 बार देखना होगा और ट्राई करते रहना होगा। ये नहीं कि हम देख लिए और ट्राई नहीं किए तो भी समझ में नहीं आएगा। ट्राई करते रहिए। अगर एक बार भी वीडियो देखे और ट्राई करते रहे तो आ जाएगा समझ में। फिर ये जो जहाँ बंद है हम ये फोल्ड ही है, तो यहाँ से बंद से 4 इंच यहाँ फिर टक्स लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे 4 इंच, इधर से भी रहेगा 4 इंच, ऐसे भी रहेगा। ये 4 इंच ही रहता है सभी में, ठीक है। ये टक्स हो गया पीछे वाला पल्ला में। फिर इधर से 4 इंच नापेंगे, यहाँ पे देंगे, यहाँ पे आया है, और फिर इधर से 4 इंच ऐसे रखेंगे यहाँ पे। ये आप मेजरमेंट लेके करिए, चाहे ऐसे ही करिए, ये 4 इंच का ही रहता है। तो ये मेरा आगे का और पीछे का तैयार हो गया, ठीक है। इतना आप लोग समझे होंगे। तो इसमें अब बच गया आर्म होल, स्लीव्स की कटिंग, और इसमें जो गला में पाइपिंग लगता है, अगर सिलने नहीं आता है तो उसमें भी कमेंट करिएगा हमको। और इस वीडियो में हम इसकी कटिंग बताए हैं ब्लाउज की, और अगले वीडियो में हम स्लीव्स की कटिंग बताएंगे, मतलब बाजू। तो हम लोग बाजू यहाँ पे जो काटते हैं ना, ये वाला आर्म होल की गोलाई जो काटते हैं, यहाँ से जो कपड़ा निकलता है उसी को हम लोग स्लीव्स काट लेते हैं, उसी में से निकल जाता है। लेकिन ये तो पेपर है भाई, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग को समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँचे। और कल के वीडियो में हम लोग स्लीव्स की कटिंग करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, लव यू।